देखो मैं स्कूटी गिरा दी। देखो ये होंडा सिटी वाले ने मार दिया उसे। हेलो गाइस, स्वागत है आपके एक और धमाकेदार व्लॉग में। तो आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं भाई गांधीनगर। कपड़े लेने गए थे कुछ समय पहले, पता है ना बहन की शादी है, तो अब वो हो गए, ऑल्टर वगैरह हो गए, लेने जा रहे हैं। तो मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं मम्मी को दे रहा हूँ। मम्मी आपसे कुछ बातें करना चाह रही है। उन्होंने बोला है कि मुझे कुछ बोलना है, व्लॉग बना लो मम्मी। जैसा कि भाई आज हम जा रहे हैं गांधीनगर दिल्ली अपने कपड़े लेने, जो अल्ट्रेशन कराए हैं इन बच्चों ने। अब यहाँ मैं कम ही निकलती हूँ और मैं आज निकली हूँ तो मुझे बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि हमारे देश में कोई अनुशासन नहीं है। अगर ये अनुशासन हो, गाड़ी सीधी सीधी चले तो जाम का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यहाँ कोई जहाँ से भी जगह मिल रही है सब वही गाड़ी फंसा रहे हैं, और इससे जनता को बहुत कष्ट हो रहा है। और किसी को हो ना हो, मेरे को तो भाई बहुत हो रहा है, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है। मम्मी के लिए अलग से रोड बनाई जाए, मम्मी के लिए अलग से रोड बनाई जाए। मेरे लिए अलग से रोड नहीं, लेकिन कुछ अनुशासन जगह जगह पुलिस का या जैसा भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए सरकार को, ताकि गाड़ी सीधी सीधी निकले और किसी को दिक्कत ना आए। हम तो चलो नॉर्मल एक खुशी के मौके के हिसाब से निकले हैं घर से, लेकिन अगर सोचो अगर ऐसे में किसी की तबीयत खराब हो, किसी का बच्चा बीमार हो, कोई बड़ा बीमार हो, तो उसके पे क्या बीते भाई। बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। वो मम्मी की बात सही है, तो ध्यान रखो। ये देखो कितना ट्रैफिक है, देखो ये हम गाजियाबाद से निकल रहे हैं, कोई भी कहीं भी घुसा दे रहा है। देखो मम्मी बहुत परेशान है। क्यों मम्मी परेशान हो ना आप? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत टाइम से यही सोच रही हूँ और मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, कुछ करते हैं। यहाँ तो फिर भी थोड़ा ठीक सा दिख रहा है। हाँ। लेकिन अभी जो मैं पीछे से देखती आ रही हूँ, यहाँ पता नहीं। देखो मैं स्कूटी गिरा दी। देखो ले भैया, अब यहाँ पे गिरेगी नहीं तो क्या होगा। ये होंडा सिटी वाले ने मार दिया उसे। मैं जब से बैठी हूँ गाड़ी में ये देख रही हूँ, कोई हाथ झटक के निकल रहा है, किसी का हाथ में लग रही है, किसी के पैर में लग रही है। लोग बाग अपना अपना सोच रहे हैं, कोई किसी के बारे में देख नहीं रहा, सोच नहीं रहा। सोचो यार, सोचो, समझ गए। और मेरी मम्मी भी सच बोलती है, बुरी अपने आप लग जाती है। हम तो गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन जो लोग बाहर उनसे चल रहे हैं, बाइकों से चल रहे हैं, स्कूटियों से चल रहे हैं, उन बेचारों के किसी के पैर में लग रही है, किसी के हाथ में लग रही है। भाई अनुशासन बहुत खराब है हमारे, बहुत खराब है अनुशासन भाई। ऐसा कैसे बात बनेगी। मम्मी आज इतने दिनों बाद तो रोड पे निकली है, रोड साफ नहीं है। सारी रोडें साफ कर दो, सारी रोड साफ चाहिए। अभी देखूंगा दोबारा, साफ चाहिए। आगे पीछे कहीं भी देख लो, बहुत बुरी हालत है भाई, बहुत बुरी हालत है। मेरी मम्मी बता रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। अबे मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे कुछ है, कुछ नेता वेता आया हुआ है, कोई कुछ चल रहा है यहाँ। अच्छा लग तो रहा है भाई, कुछ भाई कोई आया हुआ है मुझे लग रहा है, तो थोड़ी भीड़ है गाजियाबाद में। भाई यहाँ किसी चीज की नींव रखी गई है, क्योंकि यहाँ ईंटें रखी हुई थी। अरे कोई सांसद आया हुआ था यार, कुछ होगा यहाँ पे, कुछ इनॉग्रेशन उद्घाटन होगा, उसकी वजह से सांसद आया हुआ था, इसलिए भीड़। तुम्हें पता ही हमारे भारत में नेता आ जाए, अभिनेता आ जाए, भीड़ लग जाती है। यहीं पे कोई अगर कोई ऐसा आता जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई खिलाड़ी आता, उसके लिए लगती भीड़। ये नेता और अभिनेता के लिए लगती है। भाई देखना है यहाँ गाजियाबाद की रोडों का क्या हाल है। जनता के लिए कोई नहीं सोचता, सब नेता अभिनेता सिर्फ वोट मांगना आते हैं भिखारियों की तरह, और बस फिर अपना उल्लू सीधा करते हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं होता इन लोगों को। मेरी मम्मी आज इतने समय बाद घर से बाहर निकली हैं, और इतना उनको हम वो नहीं देखी तुमने अपरिचित मूवी की तरह। मम्मी को इतनी खामियां है यहाँ पर देश में हमारे। क्या हो रहा है, ये ऐसे नहीं चलेगा। टैक्स दे रहे हम लोग, क्यों मम्मी? टैक्स तो घर का भी लेते हैं जो हमने खुद खरीदे हैं। हाँ, फिर भी सरकार का नहीं बढ़ता। क्या करे इस सरकार का। रोड बन जानी चाहिए। जब अगली बार मेरी मम्मी घर से बाहर निकले ना, मेरी मम्मी घर से बहुत कम बाहर निकलती है, और जब निकलती है तो तुम उनको रोडें खराब देते हो, जाम लगाते हो, नेताएं आ रहे हैं। मेरी मम्मी के आगे कोई नेता नहीं है। मम्मी के आगे सारे नेता अभिनेता घर में घुस जाओ, सिर्फ मेरी मम्मी ही निकलेंगी रोड पे। समझ गए? समझ रहे हो ना? हाँ, मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी अपने आप लगती है। तो गाइस हम लोग गांधीनगर में तो आ गए हैं। गाड़ी की बहुत समस्या है यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए। है मम्मी, क्या दिक्कत हो रही गाड़ी पार्क करने में? हर जगह समस्या। आज मम्मी सुबह से निकली है, समस्या है। लेकिन अगली बार जब मम्मी आएंगी सारी समस्या खत्म हो जानी चाहिए, क्यों मम्मी? है ना? तो अभी हम आ गए मामा जी के कपड़े लेने, उनके ले लें, उसके बाद फिर अपने लेने जाऊँगा। यार बहुत गर्मी है। मम्मी कैसा लग रहा है गांधीनगर में? क्या कलेक्शन कैसा लग रहा है इनका? गांधीनगर का अच्छा है, समझ आया। अपने मुरादनगर में है ऐसा? मुरादनगर में तो वही रखते होंगे, 2-4 पीस रखते होंगे। 2-4 पीस भी इस तरह के नहीं रख पाएंगे। अच्छे कलेक्शन है ये, देखो। थोक हमारी मम्मी का भी अलग सीन है। मम्मी क्या करती फिर रही हो? जब हम जाते हैं शॉपिंग करने, तो ये जो पुराने बैग्स होते हैं ना, इसको रख के टोकन दे देते हैं। तो उससे पूछ रही है जॉब तो आसान है, कितने रुपए मिल जाते हैं इस जॉब के? दूसरे की नौकरी तो नहीं है, दिखा रही तुम। जो लोग गाजियाबाद से, उनको पता हो गया हम एलिवेटेड पे जा रहे हैं,
और मम्मी को हमारी को ये बात पसंद आई कि इस पे ना इन लोगों ने तिरंगा बनाया हुआ है। सुबह से मम्मी बहुत परेशान है कि भाई कुछ ना कुछ, कोई गड्ढे है कभी कुछ है। मम्मी कैसे लग रहा है कि फाइनली आपको कुछ मिल रहा है कि देश का तिरंगा लगा रखा है इन्होंने? अब यहाँ तो अच्छा लग रहा है, रोड भी खुली है और तिरंगे लग रहे हैं लाइटों पे, ये स्ट्रीट लाइट पे अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एलिवेटेड पे भाई गाजियाबाद इंद्रपुरम वाली जो अपनी आ रही है अक्षरधाम से, है ना, पता ही होगा गाजियाबाद वालों को। अब मम्मी को ये बढ़िया है, सुबह से गड्ढे मिल रहे हैं, जाम मिल रहा है, ये मिल रहा है, अब बढ़िया है। तो अब तुम्हें तो पता ही है रोड तो बढ़िया है ये वाली तगड़ी, है ना। तो यार हो गए गांधी नगर से सारी शॉपिंग कर ली है, बहुत सर में दर्द हो रहा है, कपड़े वपड़े सब ले लिए हैं। अब हमें जरा गाजियाबाद जाना है, एक दो चीज़ें वहाँ से भी लेनी है, उसके बाद कहीं घर जाना होगा। 7 बज रहे हैं, देखते हैं घर कब पहुँचते हैं, लेट्स सी। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। मम्मी आप भी थक गई हो गया? बहुत ज्यादा। मम्मी बहुत थक गई हैं, प्लस मम्मी को जितने गिले शिकवे थे सड़क से वो बीच में थोड़े थोड़े पूरे भी हो गए। और उसके बाद हमें और भी शॉपिंग करनी थी, अभी शॉपिंग बहुत बच रही है और भी जाना है। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब करवा लें इनसे, सब्सक्राइब कर देना। चैनल बोल दो कि सब्सक्राइब कर दो चैनल, सब्सक्राइब कर दो चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।